मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन एंड वाटर मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल की बात प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक अनदर रिजिड कठोर आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये लाई करती है यानी कि पाई जाती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और एक इस चीज़ की बनी रहती है, सेलुलोज की बनी हुई मेम्ब्रेन है। Cellulose is a complex substance and provide structural strength to plant। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है सेलुलोज, जो प्रोवाइड करता है सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। व्हेन अ लिविंग सेल lose water through osmosis, there is shrinking or contraction of the content of the cell away from the cell wall। तो जब कभी ऑस्मोसिस के कारण सेल का साइज श्रिंक हो जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है, तो इसकी वजह से जो सेल का कंटेंट है वो सेल वॉल से थोड़ा अंदर की ओर चले जाता है। यहाँ पर सेल वॉल में कोई भी चेंज नहीं होता है ऑस्मोसिस के बाद। जो जो भी चेंज होता है वो किस में होता है, वो इनर सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। द फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, और इस प्रोसेस को जिसके द्वारा सेल का कंटेंट अवे हो जाता है, दूर हो जाता है सेल वॉल से, उस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस नाम से जाना जाता है। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन अंडर the high power of microscope. Note the small green granules called the chloroplast. They contain a green substance called a chlorophyll. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for minute and observe under the microscope. What do we see? तो एक हाई पावर के माइक्रोस्कोप के अंदर आपने एग्ज़ामिन करनी है रीहो लीफ को, और उसके अंदर आपने क्या एग्ज़ामिन करना है, जो क्लोरोप्लास्ट हैं जिनमें पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके ऊपर आपने शुगर का जो या फिर सॉल्ट का जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना रखा है उसको डालना है, और कुछ मिनट के बाद उसे ऑब्जर्व करना है। नाउ प्लेस सम रीहो लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट, दिस किल द सेल। अब इसके बाद ऐसा करने के बाद क्या करने के बाद कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या फिर शुगर के सॉल्यूशन में जब हमने उसे ऐड कर लिया, उसके बाद उसको क्या करना है, बॉईल करना है लीफ को, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो सेल्स हैं वो टूट जाएंगी। देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। पुट अ strong solution of sugar and salt on the mounted leaf on the slide. Wait for minute and observe it again. What do we find? Did plasmolysis occur now? तो ऐसा करने से क्या प्लाज्मोलाइसिस होता है? What do we infer from this activity? It appears that only living cell and not dead cell are able to absorb water by osmosis। केवल जो लिविंग सेल्स हैं वो ही क्या कर सकती है, वो ही एब्जॉर्ब कर सकती है वाटर को, जबकि डेड सेल ऐसा नहीं कर सकती हैं। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया टू withstand very dilute hypertonic external media without bursting। तो इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चलता है कि जो सेल्स है आपकी प्लांट की, फंगी की या फिर बैक्टीरिया की, जिनमें आउटर कवर जो है किस चीज़ का प्रेजेंट है, सेल वॉल का, अगर उनको काफ़ी ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख दिया जाए तो वो ब्रस्ट नहीं करती, यानी कि वो विदाउट ब्रस्टिंग
उनकी सेल टूटती नहीं है। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू take up water by osmosis. The cells swell, building up pressure against the cell wall. The cell wall exert an equal pressure against the cellophane cell. तो जो सेलो होने की वजह से, स्वेल होने की वजह से जो प्रेशर बन रहा है सेल वॉल पे, उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी एग्जर्ट करती है उस सेलोविन सेल पे। बिकॉज ऑफ देयर वॉल such cells can withstand much greater chance in the surrounding medium than एनिमल सेल। तो एनिमल सेल से ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं कि ये अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव करें। इसके बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस। रिमेंबर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड, वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन इन द पील, वाई। तो हमने क्या किया, जब हमने पील को प्रिपेयर किया एक स्लाइड में ओनियन के, तो वहाँ पर हमने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड किया था। ऐसा हमने क्यों किया था? वट वुड वी सी इफ़ वी ट्राई टू ऑब्जर्व द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन को ना डालते तो उसके बाद अगर हम उसे ऑब्जर्व करते तो उससे क्या उसमें डिफरेंस होता। ट्राई इट एंड सी वट इज़ डिफरेंस इट। Further, when you put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? According to their chemical composition, different region of cells get colored differently. तो सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, क्योंकि उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो इस वजह से वो अलग अलग कलर से या अलग अलग शेड के कलर से क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं जब उन्हें कलर किया जाता है। सम रीजन्स अपेयर डार्कर, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर डार्क कलर दिखाई देता है देन अदर रीजन्स। अगले पार्टों से, अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरनिन सॉल्यूशन और मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। तो सेल को स्टेन करने के लिए हम आयोडीन के अलावा सैफरनिन एक डाई होता है इसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ओनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ऑन बॉडी। ओनियन पील से तो हमने स्लाइड बनाई थी बोल रहा है, तो एक स्लाइड हम अपनी बॉडी की सेल की बनाए। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसमें ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करना है। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्कार्ब द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक। आइसक्रीम जो स्पून है होती है चम्मच से, उससे क्या करना है, आपने स्केयर करना है अपने चिक के इनसाइड का जो पोर्शन है, थोड़ा सा उसे रगड़ना है। डज एनी मटेरियल गेट स्टिक ऑन द स्पून, क्या कोई चीज़ आपके स्पून से चिपक गई? विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफर इट मटेरियल इन स्प्रेड इन इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस। तो उसके बाद हमने उसे कहाँ रख देना है, ग्लास स्लाइड में रख करके अपनी स्टडी के लिए। टू कलर द मटेरियल वी कैन यूज़ अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। इसमें हम मेथिलीन ब्लू की कुछ बूंदें डाल करके उसे कलर कर सकते हैं। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। वी हैव टू ऑब्जर्व what is the shape of the cell, draw it on the observation sheet। तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा जैसी सेल्स हमें ओनियन पील में देखने को मिली थी, कुछ वैसे ही सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें ह्यूमन सेल से देखने को मिलेंगे। वॉज देयर अ डार्कर कलर्ड स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ई सेल, क्या वहाँ पर हर एक सेल के बीच में कोई डार्क डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया? दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, उस स्ट्रक्चर को ही न्यूक्लियस बोला जाता है जो हर एक सेल के सेंटर में पाया जाता है। वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इज ओनियन पील सेल, क्या ऐसे स्ट्रक्चर हमें ओनियन पील में भी दिखाई दिए थे? जी हाँ, बिल्कुल, हमने ओनियन पील में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कुछ डार्क पील्स हमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर हर एक सेल में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेल्स के सेंटर में ना होकर के इनकी लोकेशन अलग अलग सेल में अलग अलग है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग सेंटर में पाया जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।